दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी फॉरेस्ट गार्ड फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक वाइल्ड लाइफ गार्ड वन्य जीव रक्षक के 708 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 जुलाई 2026 है। आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी होगी, पर्सनल डिटेल के साथ में क्वालिफिकेशन डिटेल आप कैसे दोगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक वाइल्ड लाइफ गार्ड वन्य जीव रक्षक की पोस्ट निकाली गई है। 708 वैकेंसीज है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 647 वैकेंसीज है। वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी 61 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 जुलाई 2026 है। यहाँ पर 19,900 से 63,200 सैलरी है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस PT एग्जाम पास होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है UP SSC.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइंस दे दी गई है। यहाँ पर आपको गाइडलाइंस कंप्लीटली दे दी गई है फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड। फीस पेमेंट की कैटेगरी वाइज जानकारी आप चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें किस विभाग के अंतर्गत यहाँ पर कौन सी पोस्ट निकली हुई है, सैलरी क्या रहेगी, क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, वो जानकारी आप यहाँ से चेकआउट कर ले। क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। साथ ही साथ एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, फिजिकल क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिटेल में यहाँ पर पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 एग्जाम बटे 2026 के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस भर्ती की अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म आपके 30 जून 2026 से स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है। यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइज अब आपको अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। फॉरेस्ट गार्ड की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम आयु सीमा 18 साल है, मैक्सिमम आयु सीमा 40 साल है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहां पर व्यू के इस लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की डिटेल आप क्वालिफिकेशन के इस लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइज अब आपको बस यहां पर सबमिट एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद फिर आपको आई एग्री के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा।
अब यहाँ पर आपको अपना PT 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स शो हो जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिसर्च स्कॉलर है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के तहत। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपकी बेसिक एकेडमिक डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जो कि आपके PET के रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको आपका पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेजिंग सिस्टम, आपके रिजल्ट का और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे, कितने परसेंट आपके यहाँ पर 10वीं 12वीं क्लास में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रेशन से फैच करके, जो आपने PT का फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ से फैच करके यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। अब आपको बस इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी फॉरेस्ट गार्ड और विल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट के लिए अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गाइड यूपी फॉरेस्ट गार्ड और विल्ड लाइफ गार्ड की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपका PT 2025 एग्जाम में भी क्वालिफाई होना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर ली है और आपने अपनी PT 2025 भी क्वालिफाई कर रखी है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। किस डेट को आपकी ये सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट सिस्टम बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे इसमें आपने 12वीं क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और फिर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा जो डिटेल्स आपने पीछे फिल की है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिल जाएंगे जो आपने PET के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने यहाँ पर अपलोड किए थे, उनके अकॉर्डिंग आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आपको इन्हें वेरीफाई करना है और फिर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। यहाँ पर आपको किसने आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो, उसमें से आप अपनी एज का यहाँ पर प्रूफ प्रोवाइड करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम एंटर करना है, फिर आपको कब इशू हुआ था आपकी 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसका नंबर आपको अपने सर्टिफिकेट का यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर अपडेट बटन पर क्लिक करके अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करना है। ये वैकल्पिक है, आप करना चाहे तो कर दें, नहीं करना चाहते हो तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको किसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया है उस अथॉरिटी का नाम आपको एंटर करना है, कब इशू हुआ था वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है, उसका नंबर एंटर करना है और अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। आपको इन सभी डिटेल्स को चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन सेगमेंट में आकर आपको इन सभी डिटेल्स को रीड कर लेना है। इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। अब यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना चाहते हो तो आप प्रीव्यू/एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। कोई मिस्टेक है तो उसे आप राइट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको 25 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 25 रुपए फीस के रूप में जमा कराने
कराने हैं तो यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है। SBI MOPS ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपकी डिटेल शो होगी, आपको इन्हें ओके करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये इंटरफेस खुलेगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। एक बार फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू फीस पेमेंट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है, 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और पे बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपको पे कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UPSSC फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।